तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है वह है हरियाणा गेमिंग। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन ने टीचर यांगची को रोक लिया था और कहा था कि रुको, मुझे तुमसे अकेले में 1 मिनट बात करनी है। और इन सारी बातों को सुनकर बाकी सारे बंदे काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर यांगची और लियन जो होता है वह साइड में बातें कर रहे होते हैं और पीछे इन तीनों की आपस में चुगलखोरी चल रही होती है। जहाँ पर जो मोसियातुन होता है वह मिस टिंगलिंगर को दिलासा देते हुए कह रहा होता है कि निराश मत हो मिस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर दूसरी ओर हाउलियन कह रहा होता है कि मैं तो दोनों के साथ हूँ, मुझे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो हमारे मास्टर को जानते ही हो। तो वह शुरू से ही डबल खिलाड़ी रहे हैं। हम देखते हैं कि इन बकवासों को सुनकर मिस डिंगलिंगर अपने माथे को धुनते हुए कह रहे होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यंग मास्टर लियन ने यांगची को वहाँ पर किसी तरह के जरूरी काम को देने के लिए बुलाया हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो टीचर यांगची कह रही होती है कि यंग मास्टर लियन, आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं, अकेले में मुझसे बताएं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है, आखिरकार तुम इस तरीके से शर्मा क्यों रही हो और इस तरीके से हड़बड़ा क्यों रही हो, आखिरकार भरी दोपहरी में यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर लूंगा। तो हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को सुनकर टीचर यांगची और भी ज़्यादा शर्माते हुए लाल हो जाती है और कहती है कि क्या, अगर आप दिन के उजाले में नहीं कर सकते इसका मतलब आप रात में करेंगे। हम देखते हैं इनकी ऐसी बकवासों को सुनकर लियन तुरंत ही अपने पास से गोल्डन क्रिस्टल को निकालते हुए कहता है कि अरे यार, तुम लोगों का दिमाग कहाँ चलता है। और वो कह रहा होता है कि इन सभी गोल्डन ज्वेलर्स स्टोन्स को रख लो अपने पास, यह तुम्हारे यंग बॉडी की क्यूआई को बढ़ाने में मदद करेंगे। एक बार जब तुम अच्छी तरीके से इन्हें एब्जॉर्ब कर लोगी तो तुम्हारी 9 यंग डिवाइन बॉडी है वह सफलतापूर्वक अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाएगी और मार्शल आर्ट के आगे के पाथ को कंप्लीट करेगी। हम देखते हैं इन चीज़ों को सुनकर टीचर यांची कहती है कि लेकिन ये तो साउथर्न फायर गोल्डन ज्वेलर्स स्टोन है, इतने सारे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी, कीमती होंगी। ये सुनकर लियन कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में कब से इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन होने लगी कि कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती है। यह बात जान लो कि अगर मैं तुम्हें कल्टिवेट करवाता हूँ तो इनडायरेक्टली वह चीज़ें मेरे ही फायदे की होंगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है तो इससे मुझे भी प्रॉफिट होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें तो याद ही होगा किंग फॉरेस्ट में वह घटना, उस समय के बारे में जब हमारी जो डिवाइन बॉडी थी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई थी और एक दूसरे के साथ कल्टिवेट करके अपनी पावर को बढ़ा रही थी, वह अवस्था तुम्हें याद है ना। तो हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को सुनकर टीचर यांगची उन जब चीज़ों को याद करती है तो पसीने पसीने होने लगती है और वह याद करते हुए कह रही होती है अपने मन में कि मैं उन चीज़ों को कैसे भूल सकती हूँ। हमारी जो वहाँ पर सोल बॉडी थी वह एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मर्ज हो गई थी, हम बिल्कुल एक बन गए थे, जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंधन में बनते हैं उस तरीके से हम बन चुके थे। और फिर हमें यहाँ पर इस तरीके का सीन भी दिखाया जाता है कि वे लोग किस तरीके से बंधे थे, मतलब नंगे पुंगे सोल बॉडी। फिर हम देखते हैं लियन कहता है कि यह जो एक्सीडेंट हुआ था हमारे बीच वह हमारे लिए काफ़ी बड़ा प्लेजर साबित हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो डिवाइन बॉडी थी उनकी शक्तियाँ बढ़ी, क्योंकि जो तुम्हारी डिवाइन बॉडी है वह फायर के एलिमेंट को एब्जॉर्ब करती है जबकि मेरी जो डिवाइन बॉडी है वो वाटर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करती है। और ये जो दोनों एलिमेंट है वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पूरक है, मतलब अपोजिट है, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तो एक दूसरे की पावर्स को बढ़ाने की काम करती हैं। और जब हम एक बार मार्शल प्लेन सिटी पहुंच जाएंगे तो मैं वहाँ पर पहुंचने के बाद वापस इस कल्टिवेशन टेक्निक पर ध्यान करूंगा, तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तो हम देखते हैं सुनकर टीचर यांगची कहता, ओ ऐसी बात है, ठीक है, ओ ओके। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है मोसी अर्जुन को जो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता वे दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होने की बातें कर रहे होंगे, कहीं वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेट होने की बातें तो नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की बातें सुनकर मिस डिंगलिंगर तो वहाँ पर बैठ गई होती है खामोश होकर। हाउलियन और हंसते हुए कह रहा होता है, अरे यार, तुम हमारे मास्टर को जानते नहीं हो, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हुए होंगे। तो आखिर तुम हमारे उस्ताद को जानते हो कितना, तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ उनको। हम देखते हैं इसे ऐसी और बकवास करते हुए देखकर और डिंगलिंगर को उदास करते हुए देख मोसी अर्जुन एक जोरदार किक मारते हुए कहता है कि फ्लाइंग ब्रदर फीस्ट होते हैं। हाउलियन मार खाते हुए कह रहा होता है, अरे यार, तुमने मुझे मुक्का में नहीं लात मारा है तो तुम फिश टेक्निक का नाम क्यों ले रहे हो। और इधर से टीचर यांगची को देखते जो क्रिस्टल को लेकर जाते हुए कह रही होती है कि क्या हम एक दूसरे के साथ डिवाइन कम्युनियन के बारे में डिस्कशन करूंगी, उसके साथ वापस से वही मतलब सोल मर्जिंग बॉडी के बारे में कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसे जाते हुए देख, यहाँ पर ड्रैगन भी कह रहा होता है कि ओए बच्चे, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उस महिला के साथ इस तरीके से संबंध बना रहे हो इसका मतलब है तुम उसे अपना बनाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सुनकर लियन अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है, अरे यार, तुम मजाक करना बंद करो। आखिरकार तुम्हें मालूम है कि पिछली बार जब हमारी डिवाइन सोल बॉडी एक दूसरे के साथ मर्ज हुई थी तो इससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था। यह मेरे पावर को बढ़ाने का एक शॉर्टकट हो सकता है, अगर हम दोनों एक साथ कल्टिवेट करें तो काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस होगा। यहाँ पर डायरेक्टली सोल डुअल की बात हो रहा है। तो यहाँ पर ये सुनकर ड्रैगन तरह होता है कि अगर तुम उसके साथ पूरे दिन डिवाइन कम्युनियन करते रहोगे तो तुम्हें लगता है उसके बाद वह लड़की किसी के साथ शादी करने के लायक भी रहेगी। तो ये चीज़ों को सुनकर लियन भी थोड़ा खामोश होकर कहता है, वेल, आगे देखा जाएगा फ्यूचर की चीज़ें। और उसके बाद हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यह खबर कि हेवनली यूनिटी पवेलियन और त्यानु कॉमर्स गिल्ड के बीच में जो फाइटिंग के लिए तय समय हुआ था उससे पहले जो फाइट हुई उसमें हेवनली पवेलियन को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यहाँ पर सोंग मुनराई सिटी में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई और जो लियन नाम था यह हर किसी के जुबान पर गूंज रहा था। नतीजा बहुत बड़ा था जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। आप इसे एक क्रांतिकारी नतीजा भी कह सकते हैं। इसके अलावा गिल्ड का जो खुफिया नेटवर्क था वह बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए देखते ही देखते उन्होंने लियन की पूरी इतिहास ही खंगाल डाली और कई सारे अफवाहें उड़ने लगी। उस बच्चे के बारे में कहा जाने लगा कि उसने मेरू माउंटेन के आध्यात्मिक एनर्जी को पूरी तरह से अपनी सिटी में लाने के लिए कुछ अजीब सी चीज़ें की होंगी और साथ ही त्यानु कॉमर्स गिल्ड ने उसे कितनी अच्छी तरीके से छुपाया था अपने हिडन कार्ड के तौर पर कोई नहीं कर सकता। वह कब से इनके पीछे जुड़ा हुआ था, उसके पास
ऐसा हुक्म का इक्का निकलेगा, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अब पूरा खेल ही बदल चुका है। और भी यहाँ पर लोगों के द्वारा बातें की जा रही होती हैं कि वो कह रहे होते हैं, यह तो आधी भी बातें नहीं है। मैंने तो सुना है कि मार्शल फिल्म सिटी में 10 में से 2 मार्शल सोवरेन उस एनर्जी के लिए लड़ने के लिए आए थे माउंटेन मेरू की, लेकिन वह भी खाली हाथ लौट गए, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे के जो अजीबो-गरीब रिश्ते थे वह होली क्षेत्र से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बंदा आया जो कि होली क्षेत्र में रहता है, और उसने आकर वहाँ पर सभी को धमकाया। और साथ ही होली रीजन से यह भी सूचना जारी की गई कि कोई भी मार्शल फिल्म सिटी में अपना हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो वह सीधे हमारे साथ आकर भिड़ेगा। और इस तरीके की धमकी को सुनने के बाद और वे बंदे मुँह के खाने के बाद वापस चले गए। तभी कोई दूसरा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लियन जो है ना कोई आम बंदा तो लगता ही नहीं है उनके द्वारा कुछ किए हुए कार्यों को देखकर, क्योंकि मुझे तो यह लगता है जो लियन है ना वह होली क्षेत्र के किसी बहुत ही बड़े और पावरफुल बंदे का नाजायज़ बेटा होगा, जो यहाँ पर साउथर्न एरिया के साइड पिछड़े इलाके में इस तरीके से पल रहा होगा। लेकिन आप इस चीज़ के लिए भी श्योर कर सकते हैं कि उन्होंने इसे काफ़ी गुप्त तौर पर काफ़ी सारे रिसोर्सेस और ट्रेजर्स दिए हैं, नहीं तो उसके जितने कम उम्र का बंदा आखिरकार 2 स्टार मार्शल एम्परर लेवल पर कैसे पहुँच सकता है। उस तक पहुँचने के साथ ही उसने उस बंदे को जो कि एक मार्शल सुप्रीम था, उसे एक पल में उस फाइट में ढेर कर दिया और उसकी शुरुआत भी की उस फाइट की। दूसरा कोई कहता है इतने शर्मिंदा होने की बात है कि होली क्षेत्र में उसका एक बड़ा बाप भी है जो कि उसका सपोर्टर है। इस बातों को सुनकर हमारा तो दिल ही टूट जाता है। ऐसे सपोर्टर आखिरकार हमारे पास क्यों नहीं है? और उस बंदे लियन ने जो कि सिर्फ सेकंड स्टार मार्शल एम्परर है, वह एक मार्शल सुप्रीम को मार सकता है। कितना दिलचस्प चीज़ें उसने अपने पास छुपा कर रखी होंगी, और इस तरह के कहकर वे लोग हँस रहे होते हैं। तभी कोई कहता है कि डिंगसान जो है ना वो सचमुच में यहाँ पर लंबी चाल चल गया। तियानो गिल्ड का हेड मतलब इस डिंगलिंगर का बाप डिंगसान। तो और वो कहता है कि अपनी बेटी को उसने यहाँ पर उसके वाइफ के तौर पर कुर्बान कर दिया, उसके पीछे पहले से लगा कर रखा। मैंने यह भी सुना है कि वह लड़की जो है वह उस साउथर्न एरिया में जाकर काफ़ी समय तक लियन का जो है ना वह सपोर्टर बनकर रही, वहाँ पर काफ़ी समय तक काम किए उसके अंडर। यह सचमुच में दहेज के तौर पर यहाँ पर उसे एक मार्शल फिल्म सिटी मिल किया है डिंगसान को। काफ़ी शानदार चीज़ें हैं, और हम देखते हैं यही सारे बकवासें यहाँ पर हाउलियन भी कह रहा होता है कि यंग मास्टर लियन आप तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, कि आपके यहाँ पर मिस डिंगलिंगर के बच्चे भी हैं। यहाँ पर तो ऐसे भी अफवाहें फैल रही हैं कि आपके और उनके बच्चे हैं यहाँ पर जो कि कहीं पर छुप कर पल रहे हैं। लगता है कि हमारे जूनियर स्टूडेंटों का जो नंबरिंग है वह बढ़ने वाला है। मैं ही सबसे छोटा जूनियर नहीं रहूँगा। हम देखते हैं यहाँ पर हाउलियन उसे कसकर किक मार रहा होता है, उसके साथ ऐसे मजाक करते हुए देख, और लियन भी कह रहा होता है कि सड़क पर फैलती अफवाहों को सच मानने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पर लियन याद करते हुए कहता है कि जब तुमने यहाँ जूनियर स्टूडेंट की बात की है तो मुझे यहाँ पर एक नए स्टूडेंट के बारे में याद आया है जिसे मैंने एक्सेप्ट किया था। पता नहीं वह अब कहाँ है, शायद वह होली क्षेत्र में होगा और अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होगा। मैंने अभी तक तुम दोनों को इसके बारे में नहीं बताया है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से सुनो और इसे याद कर लो। और फिर हमें यहाँ पर एक पैलेस वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो हाउलियन होता है वो कह रहा होता है कि क्या बात करें आप, वो कमीना वेई किंग एक असली का कमीना है। यंग मास्टर लियन आप जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम सीधे होली क्षेत्र में ही जाकर धावा बोल देंगे। उस कमीने को यहाँ पर मुंह की एक जोरदार थप्पड़ खाने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं उसके ऐसे बातों को सुनकर मो सियाओचुन कहता है कि तुम यहाँ पर बात बात पर होली रीजन को धमकाने की बात करते हो और उन्हें पीटने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी पावर भी है? अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो वहाँ के जो जूनियर गार्ड्स रहते हैं ना बाहर के पावरफुल, वह तुम्हें अपने ही रूल्स के पावर्स के तौर पर वहाँ पर निपटा लेंगे। वह जो कप्तान है ना वह तुम्हारे जैसे मार्शल सोवरेन को धूल चटा देंगे 2 पल में। और वो कहता है कि इसके अलावा मास्टर लियन ने जो चीज़ें हमें बताई उससे पता चलता है कि जो हमारा जो लिटिल जूनियर बंदा है वह ज़रूर वेई किंग का कोई गहरा संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास उसी तरीके की बॉडी है और उसी तरीके के कुछ पावर्स भी है। और इसके अलावा जैसी अफवाहें फैलती हैं तो मुझे लगता है कि वह होली क्षेत्र में अगर उसका नहीं तो कोई बड़े पावरफुल आदमी का नाजायज़ औलाद तो ज़रूर ही होगा। तो लियन कहता हाँ, अभी तो कोई चीज़ भी हम श्योर नहीं कर सकते हैं जब तक हम होली क्षेत्र में नहीं पहुँचते हैं। लेकिन हम एक बार होली क्षेत्र तो ज़रूर ही जाएँगे, आज जाएँ चाहे कल, लेकिन जाना तो है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी लोग पहुँच गए होते हैं तांगसेन के घर पर, जहाँ पर गार्ड कह रहा होता है कि यू आर, मगर फिर उनके सामने जाते हुए कहता है कि ओह! ये तो लॉर्ड लियन है, आइए। और फिर हम देखते हैं लियन कह रहा होता है कि तांगसेन को जाकर यह चीज़ें बता दो कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वह गार्ड वेलकम ही कर रहा होता है, हाँ, हाँ, कृपया अंदर आइए, चलिए मैं उन्हें जाकर अभी बता दूँगा। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक हवा की झोंका चलती है और वो बंदे गायब हो चुके होते हैं, और वे गार्ड्स हैरानी के साथ कह रहे होते हैं कि वे तीनों कहाँ चले गए? क्या वे यहाँ पर किसी तरीके के अपने इल्यूज़न या फिर अपने क्लोन को भेजे थे क्या? क्या वे नकली थे? वो यहाँ पर आए ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियन होता है वह उसके अंदर पहुँच चुका होता है इनके पैलेस के अंदर, और वहाँ पर किसी जगह के ऊपर लगे एक बैरियर के सील को तोड़ रहा होता है, और तोड़ते हुए कहता है कि यहाँ जो फोरपोल गेट है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ना केवल यहाँ पर बाहर में एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा घेरा लगाया गया है, बल्कि यहाँ अंदर में भी रिस्ट्रिकेशन इल्यूजन लगाए गए हैं। एक गलत कदम और पूरी तरह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ पर मोसियाचुन कहता है कि सचमुच में जो टेंगजी है वो उसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, वह यहाँ पर नॉर्थर्न एरिया की ओर है। क्या हमें उसे वहाँ पर जाकर दबोचना चाहिए? और विशेष रूप से उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा इविल एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। इन चीज़ों को सुनकर लियन कहता है, हाँ, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा, तुम दोनों फिलहाल वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट के अंदर चले जाओ, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ, लियन कहता है क्या आखिर का कौन सा मोन्यूमेंट? तो लियन अपने पास से निकालते हुए कहता है कि ये वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट, तुम यहाँ पर जाओ और इसके अंदर तुमने एक बूढ़े बंदे को ऊपर सील भी लगा कर रखा है एक समय, पहले उसके सील को भी हटाओ। तो यह सुनकर हाउलियन कहता है कि क्या मैंने किसी कमीने बूढ़े को सील लगा दिया है, वो भी उसकी पावर्स पर? लेकिन कब? आखिरकार वो कौन है? मुझे याद क्यों नहीं है? फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर जो डून होता है वो तोड़ते हुए आकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कप्तान
कैप्टन। और हम देखते हैं वहाँ पर जो हाउलियन होता है वो बिल्कुल साइड हो जाता है और जो डून होता है सीधा पत्थर से जाकर टकराता है। और जो हाउलियन का होता है, अच्छा तो यंग मास्टर लियन तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, तुम तो यहाँ पर काफी अच्छी जगह पर पहुंच चुके हो। और साथ ही यंग मास्टर लियन ने भी सचमुच में काफी सारी अच्छी चीजें यहाँ पर इकट्ठी कर रखी हैं। वो इधर उधर के एरिया को देख कर रहा होता है। और यहाँ पर जो मोसे चुन होता है यंग मास्टर लियन ने उसके बारे में बताया कि आपने उसके ऊपर सील लगाया, आखिरकार क्यों लगाया था। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर हाउलियन कहता है कि बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, तो यह कमीना बुड्ढा वहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने इसे एक बार धमकाया, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मेरे मजे को वहाँ पर खराब करने की कोशिश की। इसलिए मैंने इसे सील लगा दिया, क्योंकि जब मैं इसके वो पीट रहा था तो मुझे फील हुआ कि ये ज्यादा बुरा आदमी नहीं है, इसलिए मैंने इसे जान से नहीं मारा, बस सील लगाकर छोड़ दिया। यहाँ पर डून को देखते हैं जो कह रहा होता है कि कैप्टन, जैसा मुझे आप जैसे महान व्यक्ति के किरदार वाले व्यक्ति से उम्मीद थी, आप किसी से भी कम नहीं है। आप तो यहाँ पर मार्शल सोवरेन में भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। आप थोड़ा सा नजर डाल लीजिए इस 3 आई घोस्ट सील पर, यह मुझे काफी लंबे समय से परेशान कर रही है। हम देखते हैं जो हाउलियन होता है वो अपने हैंड पर एक कट लगाता है और अपने ड्रॉ को निकालते हुए कह रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे आदेश मुझे यंग मास्टर लियन ने दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे खुसट बुड्ढे से ये सील को हटा रहा हूँ। यहाँ पर तुम अब एक मार्शल सोवरेन के खून को एब्जॉर्ब करने वाले हो, तो इसकी पूरी अच्छी तरीके से शक्ति का उपयोग करना, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। समझ में आया ओल्ड बुड्ढे। तो हम देखते हैं यहाँ पर डून कर रहा था धन्यवाद कैप्टन, और यहाँ पर वह कह रहा था धन्यवाद यंग मास्टर लियन, आप सचमुच में ग्रेट है। और वह कह रहा होता है अपने सील उसकी जैसे हटते हुए जा रही होती है, तैसे वह कह रहा होता है कि मैं ग्रेट डून आखिरकार वापस आ गया। और हम देखते हैं वहाँ पर हाथ को ऊपर करके बहुत जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, हाँ मैं ग्रेट डून वापस आ गया। तो यहाँ पर जो मोसे अतुन होता हुआ कह रहा था, आखिरकार क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है सील हटने के बाद? ये बंदा तो वैसा का वैसा ही है। और फिर हम देखते हैं जब डून अपने फेस को देखता है वाटर में, तो वहाँ पर काफी बड़े सदमे में चला जाता है। उसके ऊपर मानो जैसे थंडर गिर चुकी हो, और वह कह रही होती है मेरी शक्ति आखिरकार वापस क्यों नहीं आई, और मेरी जो बॉडी है वो आखिरकार चेंज क्यों नहीं हुई, मैं अभी भी इतना बदसूरत कैसे दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हाउलियन कह रहा होता है, मुझे क्या मालूम यार तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, जब से मैंने तुमसे मिला था तब तो तुम इतने भी बदसूरत नहीं थे जितने अभी लग रहे हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर डून इसी तरह के सदमे में होता है, चिल्लाया जा रहा होता है, इसका इलाज शायद बाद में निकाला जाए कुछ। तो फिर हम लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पैलेस में ही वहाँ के बैरियर्स को पार करते हुए घूम रहा होता है, और वह कह रहा होता है कि इस जगह पर थोड़ी सी मुझे शोर और एनर्जी महसूस हो रही है। और वो अपने मन में कर रहा होता है वहाँ पर पहुँच के कि एक और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगी हुई है, यह मुझे परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यह जो फॉर्मेशन लगी हुई है, मुझे यहाँ पर इसके लगाने वाले एरियाज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इनका मतलब कि कोर एरिया या फिर कुछ जगह जो है वो किस तरीके से सेटअप किया गया है इस फॉर्मेशन को, मैं इसका अंदाजा अच्छे तरीके से नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी वह देखता है वहाँ पर कि कुछ बंदे जो होते हैं वो एंट्री ले रहे होते हैं, और उनके पास काफी सारे बॉक्सेस भी होते हैं जिन्हें कुछ वॉरियर्स ने उठा रखा होता है। उनके आगे जो सैनिक चल रहा होता है वो अपने पास से एक नायक को निकालता है, और उस नायक को यहाँ पर इशारा करते हुए आगे की ओर भेजता है, जो वहाँ पर स्पेस में एक कट लगा रही होती है, और उस टेलीपोर्टेशन मतलब दूसरी जो वॉइड एरिया है, जो कि इनका एरिया हिडन एरिया है, उसके अंदर जाने के लिए उसका रास्ता खोल रहे होते हैं। और हम देखते हुए लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो लियन भी यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ उनके पीछे उस जगह पर एंट्री मार लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर एरिया का सीन। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरीके का गुड्डा बना हुआ होता है दांत और मुंह के साथ, जो कि बहुत ज्यादा पुराना लग रहा होता है। लियन वहाँ पर पहुंचकर भी कहता है कि ये जो यहाँ पर वस्तुएं नजर आ रही हैं बिल्कुल भी नॉर्मल सी चीजें नहीं है, यह तो तय है कि यह किसी तरीके से डिमोनिक क्लेन से जुड़ी हुई है और उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। और फिर लियन वहाँ पर उन बंदों को भी देखता है उसके अंदर जाते हुए, और कह रहा होता है कि इतनी यहाँ पर ढीली रक्षा है आखिरकार क्यों? यहाँ पर जो सील है उसके बाद यहाँ पर उतनी भी अधिक प्रोटेक्शन नहीं लगे हुए, मतलब बंदे नहीं है गार्ड करने के लिए, लेकिन सिर्फ बाहर से वही सील है। उसके बाद मुझे इस जगह के अंदर जाने के साथ वो अंदर जा कहता है कि यहाँ से काफी ज्यादा डिमोनिक की वाई फील होने लगी है। और फिर लियन जैसे ही उसके अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि बीचों बीच में वह फॉक्समैन और टेंगजी, जो कि तानसिंह का बड़ा भाई है, वह वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और लियन अपने मन में कहता है यह जो फॉर्मेशन अंदर की ओर लगी हुई है, और वहाँ वो बंदे जो सैनिक पहुंचे होते हैं वे भी कह रहे होते हैं यंग मास्टर हमने आपकी सामग्री को ला दिया है। और लियन कहता है कि यह जरूर है टेंगजी और यू है, मतलब कि वही दोनों बंदे। और यहाँ पर टेंगजी जो होता है वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है शांति से, कह रहा होता है कि पिछली बार की तुलना में मुझे यहाँ पर डिमोनिक क्रिस्टल कम क्यों नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लियन इन चीज़ों को सुनने के साथ अपने मन में कहता है कि टेंगजी ने कहा यहाँ पर डिमोनिक क्रिस्टल, और उसका जो ऑरा है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रही है, और साथ ही वह यहाँ पर मार्शल सुप्रीम के पीक तक पहुंच चुका है। वह यहाँ पर डिमोनिक क्लेन का किसी तरीके का डिमोनिक टेक्निक का कल्टीवेशन कर रहा है, ऐसा मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे तो यहाँ पर दूसरे ग्रेट डिमोनों के बारे में कुछ भी चीज़ें पता नहीं चल रही, आखिरकार बाकी के ग्रेट डिमोन्स कहाँ पर छुपे हुए हैं। मुझे यहाँ पर अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि वे कितने अधिक अपने आप को पावरफुल बना चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। और जहाँ यहाँ पर फॉक्समैन यू होता है वह यहाँ पर किसी तरीके का चीज़ों को कर रहा होता है फॉर्मेशन में, और उसको देख लियन कर रहा होता है ये जो फॉक्समैन यू है वह यहाँ पर एक 8 टियर का रिफाइनर है, जो कि मेरी पावर को अभी मैच करता है, एकदम टक्कर देता है, जिसकी वजह से मैं उसके अंदर बिल्कुल भी झांक नहीं पा रहा हूँ कि उसकी कल्टीवेशन अभी कहाँ तक पहुंची है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर सामान लेकर आया होता है, तो वहाँ पर घुटने पर बैठकर करा होता है। यह सब वो सारा था जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ था, जितना भी हमारे गोदाम में रखा था थोक के थोक उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ला दिया। यह लास्ट बंडल था जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर हमें और भी डिमोनिक क्रिस्टल चाहिए तो उन्हें खरीदना होगा, इसके लिए आपको इजाजत देनी होगी। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है टेंजी की हाँ तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और उन्हें खरीदो किसी भी कीमत पर, जितने मिले सारे खरीद लो। फिर यहाँ पर फॉक्समैन यू कह रहा होता है कि जो तुम्हारी डिमोनिक टेक्निक है वो पहले ही अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है, पीक लेवल तक। अब अगर तुम यहाँ पर और भी अधिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करते हो तो मुझे नहीं लगता है वो काफी ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे आपके कल्टीवेशन को। और भी अधिक बढ़ाने के लिए आपको किसी और भी चीज़ों पर निर्भर करना होगा, कुछ और चीज़ों को मंगाना होगा। और यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी मान लें कि जो 1000 ट्रेजर टावर का लीफ व्यू था जिसकी शक्ति के बारे में आपने मुझे उस समय बताया था, तो उसके अनुसार
आप उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं, उसे आप अब आसानी से हरा सकते हैं। तो इन चीज़ों को सुनकर टेंजी कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं यहाँ पर अपने इन्हीं गिल्डों के बीच में कोई कुएँ का मेढक बनकर था, जो सोचता था कि यह पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है और मेरी पावर बढ़ने के साथ मैं उन सभी को अपने नीचे दबा लूँगा। लेकिन जब से मैंने डेमोनिक फॉरेस्ट की यात्रा को पूरी की है, उसके बाद से मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ और अज्ञानी था और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कह रहा होता है कि और अब जब मुझे पता चल चुका है कि दुनिया सचमुच में कितनी बड़ी है, तो मेरे नज़रिए बदल चुके हैं। मैं सिर्फ़ यहाँ पर अपने गिल्ड के उन टॉप बंदों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, बल्कि उन चारों को एक साथ अकेले कुचलना चाहता हूँ और साथ ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन लिएन और जो फेंग है, जिसने 9 कार को प्राप्त किया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से कुचलना चाहता हूँ। वो मेरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो ये सुनकर फॉक्समैन यू कहता है कि जो लिएन है और फ्रेन है, वो दोनों बहुत ही बड़े खतरे हैं, क्योंकि उन दोनों के पास डिवाइन आर्टिफैक्ट है। उनके पास जब तक वो है, उसके साथ निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हमें उनके खिलाफ मौके को देखकर लॉर्ड सांग के वेपन को ठीक होने के साथ ही उन पर हमला करना होगा। उनका आर्मेलियर वेपन जल्द ही रिकवर हो जाएगा। तो यह सुनकर टेंगी कहता है कि सचमुच में यह संसार जो है बहुत ही विशाल है, लेकिन मुझे समझने में यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि इतने सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स आखिरकार एक साथ कैसे प्रकट हो रहे हैं। पहले मैं इस पर कभी भी विश्वास नहीं करता इन चीज़ों को सुनता तो, लेकिन मैं बस ये आशा करता हूँ कि जो कॉमसिन चक्रा आपको मैंने दिया, वह सफलतापूर्वक उन चीज़ों को मरम्मत करने में आपकी मदद कर सके। यह सुनकर यूँ कहता है कि हमने जो यहाँ पर सदाबहार ट्री से मतलब उस कुनवू डिवाइन ट्री से जो भी एसेंस थोड़ा बहुत छीन पाया है, वह उस मरम्मत में काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो भाग्य से आपका जो पर्पल गेट है, उसके द्वारा हमारे डिमोनिक क्लैन का एक खजाना पड़ा हुआ था, क्योंकि वह संवेदनशील चक्रा जो है, वह बहुत ही आसानी से मुझे तो लग रहा था मिलेगा ही नहीं। जब तक लॉर्ड सांग उस संवेदनशील चक्रा का उपयोग करते हुए अपने आर्मेलियर वेपन की मरम्मत कर रहे हैं, बस तभी तक हमें अपने आप को होल्ड डाउन कर रखना है। तो यह सुनकर टेंगी कहता है कि आखिरकार वो 2 पहिया वाला चक्रा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो आखिरकार क्या चीज़ है। लेकिन आखिरकार वो आपका एक क्लैन का ट्रेजर निकला। उसके बारे में हम तुम्हारे लोग तो जानते थे कि कुछ तो यह स्पेशल है, लेकिन इसका उपयोग क्या है और इसकी क्या खासियत है, कोई नहीं जानता था और ना ही उसका उपयोग कर पाता था। सौभाग्य से कि वह चीज़ हमारे पास पड़ी हुई थी और वह आर्टिफैक्ट अब आपकी काम आ रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई और भी इंटरव्यू लेते हुए कह रहा होता है कि संसार में बुराई जैसी कोई नहीं चीज़ होती है यंग मास्टर टेंगी। आखिरकार यहाँ पर जो बुरी होती है, वह केवल ह्यूमन्स का हार्ट होता है, या तो उनका हार्ट ही बुरा होता है या अच्छा होता है। यहाँ पर जो संवेदनशील चक्रा है, वह अनगिनत युगों से अस्तित्व में है और उसके बारे में किसी को भी उसकी त्रुटियों के बारे में कहने की इजाज़त नहीं है। और हम देखते हैं ये सारी बातें फोक्स गर्ल कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर टेंजी ने कहा था कि वह जो चक्रा थी वह थोड़ी सी ईवल थी, उससे एनर्जी निकल रही थी बुरी की वाई। तो इसकी वजह से यहाँ पर कैटगर्ल कर रही होती है कि यंग मास्टर टेंगी, मुझे डर है कि आप यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं वह गलत है। और उसके हाथों में कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी भी होती है, जिसे वह टेंजी को दे देती है। और फॉक्समैन कह रहा होता है कि लेडी ली, आखिरकार आप यहाँ पर बाहर क्यों आई? क्या हुआ? क्या वह सब कुछ कंप्लीट हो गया? तो यहाँ पर जो ली होती है वह कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और वह टेंगी से कहती है कि ये जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसके अंदर कुनवू डिवाइन ट्री का एसेंस बचा हुआ है, जो कि लॉर्ड सांग के लिए अब बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है। इसे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है जितना करना था। अब इसे तुम एब्जॉर्ब कर लो, जो कि तुम्हारे यहाँ पर डिमोनिक किवाई को सप्रेस करने में मदद करेगी। अन्यथा जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है, वह भी यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को लेने के साथ-साथ ही डिमोनिक मैन की तरह कन्वर्ट होने लगेगी, मतलब एक मार्शल की तरह बदलने लगोगे। तो यहाँ पर फॉक्समैन उससे कहता है कि आखिरकार तुम इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइम पर सिर्फ ये बताने के लिए सामने आई हो? तो यह सुनकर वह कहती है कि बिल्कुल, और एक बात है कि जो हमारे यहाँ पर डिमोनिक कोर एरिया है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारा ये जो डोमेन बना हुआ है हाइड करके, यहाँ पर इसके अंदर वो जो ट्रेजर्स आए हैं, उसके अलावा हमारे इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक तुच्छ सा मनुष्य पहुँच चुका है, जिसने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी स्पेशल हाइड टेक्निक के द्वारा हाइड कर रखा है। नॉर्मल सी बात है कि आपने उस पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी जो हिडन टेक्निक है ना, वह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन ये ट्रेजर तो मेरे कंट्रोल में है, जिसकी वजह से मैं उसके बारे में फील कर सकती हूँ। और हम देखते हैं चीज़ को सुनने के साथ ही ये दोनों बंदे हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं क्या कोई चुपचाप यहाँ पर अंदर भी पहुँच चुका है? और हम देखते हैं लियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सेंस कर लिया होता है। और नीचे टाइटल के द्वारा लिखा हुआ जाता है कि क्या यहाँ पर लियन को देख लिया गया है? अब इसकी वाट लगने वाली है। तो इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इसके साथ क्या होता है। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।